હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે હું લઈને આવી છું સ્વઅધ્યયન પોથીમાં ધોરણ 7 વિષય હિન્દી યુનિટ 8 દોહા અષ્ટકમાં ભાગ 4માં સંપૂર્ણ સમજૂતી સાથેનું સચોટ સોલ્યુશન। તો ચલો આપણે આગળ વધીએ, પરંતુ તે પહેલાં જો તમે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો। यूनिट 1 दोहा अष्टक प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर बॉक्स में खरे એટલે કે ટ્રુ का निशानी कीजिए। એટલે કે નીચે જે શબ્દો આપેલા છે એમાં સાચો ઉત્તર વિકલ્પ પસંદ કરીને ખરાની નિશાની કરવાની છે। ફર્સ્ટ, શબ્દાર્થ की गलत जोड़ पहचानिए। એટલે કે શબ્દાર્થ જે આપેલા છે એની ખોટી જોડ જે આપેલી છે એને ઓળખીને એના ટીક કરવાની છે। તો આપણને નીચે આપેલા છે ઓપ્શન, એમાં કયો વિકલ્પ ખોટો છે? लास्ट वालों सुजानी मूर्खमा। सेकंड क्वेश्चन, लोह भस्म हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो कि कठिन चीज का भी नाश होना। थर्ड, तरुवर का समानार्थी शब्द क्या है? एनो मतलब थाय छे कि तरुवरनो मतलब शुं थाय छे? बीजा शब्दों एनो अर्थ शुं छे? तो कि पेड़। फोर्थ क्वेश्चन, अनाज फटकने का छाछ शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा है? એટલે કે અનાજ છાણવા માટેનું જે વસ્તુ જે કહીએ છીએ એને શું કહેવાય છે? તો કે સૂપ। फिफ्थ क्वेश्चन, पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि? आंसर इज वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। तो प्रश्न क्या पूर्ण થાય છે? पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। सिक्स्थ, रहीम के मतानुसार बड़ों से प्रभावित होकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીં આપણને પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા છે, તો ચલો આપણે જોઈએ। फर्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया है? उत्तर, गरीब की हाय के लिए लुहार की धौकनी का उदाहरण दिया गया है। धौकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धौकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धौकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बहुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। सेकंड क्वेश्चन, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? उत्तर, हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें। थर्ड क्वेश्चन, आप अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करेंगे? उत्तर, हमें अपनी संपत्ति का उपयोग योग्य तरीके से करना चाहिए, उससे हमें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहाय करनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, साधु पुरुष में कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर, साधु पुरुष में सत्यनिष्ठा, धैर्य, दयालुता, विद्याज्ञान, संयम, पुरुषार्थ और धर्म का पालन आदि जैसे गुण होने चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, हमें सबसे हिल मिलकर क्यों रहना चाहिए? उत्तर, हिलमिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिलमिल कर रहने के लिए कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, कबीर ने बड़े लोगों के बारे में क्या बताया है? उत्तर, कबीर ने बड़े लोगों के बारे में बताया है कि बड़े लोग खजूर के पेड़ की तरह होते हैं। खजूर का पेड़ बड़ा है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ? उससे मुसाफिर को फल या छाया नहीं मिलती। इस प्रकार बड़े लोग यदि किसी को उपयोगी नहीं होते तो उनका कोई महत्व नहीं है। प्रश्न 3, दोहों का भावार्थ लिखिए। એનો અર્થ કે અહીંયા આપણને દોહા આપેલા છે અને આપણે એને નીચે સમજાવવાના છે, તો ચાલો જોઈએ। ફર્સ્ટ, સાધુ ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाए। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। सेकंड, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय बद्दू लेने से हमारा नुकसान होता है।
जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोखनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती। वह तो सताने वाले का सर्वनाश कर देती है। इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए। शीश और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। थर्ड, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अर्थ, लोग बड़े लोगों के ठाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसलिए समाज में छोटों का भी महत्व है। हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। प्रश्न 4, નિમ્નલિખિત દોહો કા ગાન કીજીએ और સમજીએ। એટલે કે અહીં નીચે દોહા આપેલા છે, એમને માત્ર ગાવાના છે અને સમજવાના છે। ફર્સ્ટ, મલમલ ધોए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। सेकंड, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होई, बहुरी करेगा कब। थर्ड, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाई, कंचन बरसे में। फोर्थ, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाई, उनते पहले वे मुए, जिनमुख निकासत नाही। फिफ्थ, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। प्रश्न 5, નિમ્નલિખિત ભાવાર્થ વાલે દોહો કો પ્રશ્ન 4 में से ઢૂંઢકર लिखे। એટલે કે અહીંયા આપણને વાક્ય આપેલા છે, એના પરથી આપણે દોહા શોધીને લખવાના છે। ચલો જોઈએ। फर्स्ट, जिस स्थान में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते और उनकी आंखों में आपके लिए स्नेह ना हो, वहाँ सोने की बारिश हो तब भी हमें नहीं जाना चाहिए। कौन सा दोहा है? आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाई, कंचन बरसे में। सेकंड, धैर्य रखे, धीरे धीरे सब काम पूरे होते हैं। माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी सींचने लगे, फिर भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। कौन सा दोहा है? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। थर्ड, लोग अपने शरीर की सफाई अच्छी तरह से करते हैं, मन के मैल की सफाई नहीं करते। वे लोग गंगा गोमती में स्नान करके अपने आप को पवित्र मानते हैं, लेकिन वे मूर्ख ही रहते हैं। कौन सा दोहा है? मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। प्रश्न 6, નીચે દિए गए કવિઓ કે બારે में लिखे। એટલે કે અહીં નીચે જે કવિ આપ્યા છે એમના વિશે આપણે થોડું લખવાનું છે માહિતી। તો ચાલો જોઈએ। ફર્સ્ટ કોણ છે? કબીર। कबीरदास भारत के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में मनाया जाता है। वे काशी वाराणसी में पले बड़े। कबीर ने कभी जाति भेद, अंधविश्वास और दिखावे को सही नहीं माना। वे सभी धर्मों में समानता की बात करते थे। कबीर ने अपने दोहों और साखियों के माध्यम से लोगों को सच्चाई, प्रेम, ईमानदारी और सरल जीवन का संदेश दिया। उनकी भाषा सरल और जनता की बोलचाल वाली थी, जिसे संत भाषा कहा जाता है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और कहा कि भगवान एक ही है, बस हमें पाने के रास्ते अलग अलग हैं। कबीरदास के दोहे आज भी बहुत प्रसिद्ध है और लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक कहलाता है। दूसरा, तुलसीदास भारत के महान कवि, संत और भक्त थे। उनका जन्म 16वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में माना जाता है। वे भगवान राम के परमहंस भक्त थे और अपना पूरा जीवन राम भक्ति में बिताया। तुलसीदास ने सरल भाषा में ऐसी रचनाएं लिखी जिन्हें आप लोग आसानी से समझ सकें। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जिसमें उन्होंने श्री राम के जीवन का बहुत सुंदर वर्णन किया है। यह पुस्तक आम लोगों में बहुत लोकप्रिय है। उनकी भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण होती थी। उन्होंने समाज को नैतिकता, भक्ति और अच्छे आचरण का संदेश दिया। तुलसीदास के कई ग्रंथ लिखे, जिनमें विनय पत्रिका, दोहावली,
कवितावली, गीतावली आदि प्रमुख हैं। तुलसीदास का जीवन प्रेम, भक्ति और सदाचार का एक आदर्श उदाहरण माना जाता है। तीसरा, रहीम। रहीम दास का पूरा नाम अब्दुर्रहीम खान ए खाना था। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनका जन्म 1556 ईस्वी सन में लाहौर में हुआ था। रहीम एक महान कवि, दानवीर और विद्वान थे। उन्हें हिंदी, संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। रहीम ने अपनी रचनाओं में नैतिकता, सदाचार, दया, विनम्रता और मानवता का संदेश दिया। उनके लिखे दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। रहीम कठिन जीवन मूल्यों को भी सरल भाषा में समझा देते थे। उनके दोहे आज भी बच्चों को, बड़ों को अच्छे संस्कार सिखाते हैं। रहीम के स्वभाव में विनम्रता और दानशीलता बहुत थी, इसलिए उन्हें दानवीर रहीम कहा जाता है। प्रश्न 7, विलोम शब्द की सही जोड़ का मिलान करके दोनों शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। इसका अर्थ है यहाँ पे हमें टेबल मतलब कि एक बॉक्स में दो अ और ब में शब्द दिए हैं जो एक दूसरे से विरुद्ध हैं, उसका प्रयोग करके हमें नीचे वाक्य प्रयोग करना है। फर्स्ट, आदर का क्या होगा विरोधी? अनादर। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का अनादर करना चाहिए नहीं। दूसरा, स्वकाज, तो उसका विरोधी है परकाज। स्वकाज काम तो सब करते हैं, हमें परकाज काम भी करना चाहिए। तीसरा, बुरा, तो उसका विरोधी क्या होता है? भला। हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए, वह भला आदमी है। चौथा, प्रेम, तो उसका विरोधी है नफरत। प्रेम मन को शांति और खुशी देता है, नफरत इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देती है। पांचवा, सत्य, उसका विरोधी है असत्य। हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। छठा, मृत, तो उसका विरोधी है जीवित। मृत पेड़ को काटकर उसकी जगह नया पौधा लगाया गया। जीवित प्राणियों को भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। दूर का विरोधी है नज़दीक। सूरत दूर है, सूरत नज़दीक नहीं है। आठवां, बड़ा का विरोधी होता है छोटा। आरव मेरा बड़ा भाई है, आरव मेरा छोटा भाई नहीं है। प्रश्न 8, वाक्यों में रेखांकित शब्द प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम है, उन्हें नीचे दी गई तालिक में वर्गीकृत कीजिए। तो देखते हैं। पहला, वह कौन जा रहा है। दूसरा, जैसा बाप वैसा बेटा। तीसरा, आप क्या देख रहे हैं। चौथा, किसने कहा आज दीपावली है। पांचवा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। छठा, जो मेहनत करेगा वो सफलता पाएगा। सातवां, जो ध्यान से पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। आठवां, यह किसका घर है। नौवां, पहला इनाम किसे मिला था। 10वां, जिसने प्रश्न किया उसने ही उत्तर दिया। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम दिए गए हैं। तो देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, किसने, किसका, किसे वाक्य प्रयोग में आता है। संबंधवाचक में कौन से शब्द आते हैं, तो कि जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो वो, जो वह, जिसने उसे। प्रश्न 9, आप संयुक्त कुटुंब में रहना चाहेंगे या विभक्त कुटुंब में और क्यों। तो चलो देखते हैं। मैं संयुक्त मतलब जॉइंट परिवार में रहना पसंद करूँगा, क्योंकि संयुक्त कुटुंब में घर के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि, ऐसे घर में प्यार, सहयोग और सुरक्षा ज़्यादा होती है। जब घर में कोई लोग होते हैं तो मुश्किल समय में भी सभी साथ देते हैं। बच्चों को बड़ों के से संस्कार और अच्छी आदतें मिलती हैं। घर का काम भी सभी मिलकर करते हैं। त्योहार और खुशियाँ साथ मनाने का आनंद दुगना हो जाता है। हालांकि विभक्त परिवार में शांति और सुविधा मिल सकती है, पर संयुक्त परिवार में साथ रहने का आनंद और अपनापन ज़्यादा महसूस होता है। इसलिए मेरी राय है कि संयुक्त कुटुंब में रहना अधिक अच्छा है। प्रश्न 10, परिभाषा पूर्ण कीजिए। पहला, वाक्य में संज्ञा के बदले
जो शब्द प्रयुक्त हुए होते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि कौन, किस, क्या, किसने। दूसरा, वाक्य में संबंध बनाने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके उदाहरण क्या है? जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी। આગળની એક્ટિવિટી જોવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન પર ક્લિક કરો. થેન્ક યુ.